दीपावली पर जो मुख्य पूजा है, ठाकुर जी तो विराजते ही हैं, वे तो प्राण धन सर्वस्व हैं ही, लेकिन एक एक त्योहार के एक एक मुख्य देवता भी हैं। तो दीपावली त्योहार के जो मुख्य देव हैं वह लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। ये और सब जगह दंपति की पूजा होती है, माने गौरी शंकर की पूजा, भगवान सीताराम जी की पूजा, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, ठीक। लेकिन दीपावली पर्व में माँ और पुत्र की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश जी तो माँ बेटे हैं ना, और गणेश जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी के प्रत्यक्ष कोई पुत्र नहीं है। शिव पुराण में इस प्रसंग को हम लोग सुनते हैं, जब शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ और शंकर जी विहार में प्रवृत्त हो गए, तो कितने वर्षों तक गुफा का द्वार नहीं खुला। देवता लोगों ने प्रार्थना की कि तारकासुर का अंत होना चाहिए, शिव के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा, इसीलिए हमने गौरी शंकर का विवाह कराया। पर शिव पार्वती तो विहार में प्रवृत्त हो गए। अब इतने हजारों बरस बीत गए, गुफा का द्वार ही नहीं खुल रहा। तब सब देवताओं ने, ये शिव महापुराण का प्रसंग है कार्तिकेय जी के जन्म का, आपको याद होगा यदि आपने सुनी होगी शिव महापुराण। तो उस समय सारे देवता, ब्रह्मा जी और नारायण भी और सारे देवता शिव गुफा के द्वार पर जाकर के और प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब बाहर आइए और तारकासुर हमको सता रहा है, उसका अंत करिए। उस समय भोले बाबा बिहार परायण थे और पार्वती माता जी को उस समय गर्भ धारण करना था। जब जाकर देवताओं ने पुकार की और परिणाम ये हुआ कि असमय में देवताओं ने पुकार की, बिहार में अंतराय पैदा हो गया, शिव बीच में ही बाहर आ गए और परिणाम ये हुआ जो शिव का तेज पार्वती जी के भीतर स्थापित होना था वह पृथ्वी पर विराजमान हो गया। फिर पूरी कथा है, अग्निदेव ने कपोत के रूप में उसका पान किया, फिर गंगा जी में, फिर सरकंडे के वन में, फिर सप्तऋषियों की पत्नियों के द्वारा पोषण, फिर कार्तिकेय जी का जन्म, वो अलग कथा है। लेकिन जब शिव का तेज भूमिगत हो गया और पार्वती जी वंचित हो गईं, तब उस समय पार्वती जगदम्बा जी को कष्ट हुआ और उन्होंने रोष में भर के सब देवताओं को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोले अब किसी भी देवता के यहां कभी भी कहीं भी संतान का जन्म न हो, इसलिए जिसके पहले जो संतान थी वो तो थी, पर देवताओं क्या संतान का जन्म नहीं होता किसी भी देवता के यहाँ। न तो देवता बढ़ जाए तो क्यों नहीं होता, किसी भी देवता के यहाँ कोई संतान नहीं है। कोई अपने अंश से अवतार ले वो अलग बात है, पर संतान नहीं है किसी भी देवता के यहाँ। ये पार्वती जी का ही प्रतिबंध है। तो नारायण भी स्वीकार किए। तो लक्ष्मी नारायण जी दंपति हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जगत के माता पिता हैं, वो सारे जगत को अपना संतान माने, वो तो उनकी उदारता है। पर प्रत्यक्ष में लक्ष्मी जी के यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं है। तो एक बार लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर भगवान के निकट गए। तो गौरी शंकर भगवान बैठे थे
और पार्वती जी की गोद में गणेश जी और शंकर जी की गोद में कार्तिकेय जी। दोनों पुत्रों का जन्म कैसे हुआ वो आप जानते ही हैं कि कार्तिकेय जी का तो जन्म ऐसे हुआ कि तेज पृथ्वी पर गिरा और फिर वो बाद में पुत्र रूप में उन्होंने आकार बनाया और 6 माताओं ने दूध पिलाया, कार्तिकेय कहलाए और फिर बाद में सब लीला हुई। गणेश जी कैसे प्रकट हुए? बोले शरीर से तो प्रकट नहीं हुए, माता जी स्नान कर रही थी और अपने शरीर के उबटन का ही उन्होंने गुड्डा बनाया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, लेकिन और रीति से जन्म नहीं हुआ। तो लक्ष्मी नारायण कैलाश पर्वत पर गए, वहां चर्चा होने लग गई। सब देवता लक्ष्मी जी की स्तुति करने लग गए और कहा, हे जगदम्बा लक्ष्मी, आपके बिना सब लोग अपूर्ण हैं। देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, सब आपकी कृपा चाहते हैं, आपके बिना सब अपूर्ण है। तब नारायण ने हंसकर कहा, लक्ष्मी के बिना सब अपूर्ण है, पर लक्ष्मी स्वयं अपूर्ण है। जैसे कहा कि महालक्ष्मी स्वयं अपूर्ण है, तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कैसे अपूर्ण हूं? तब नारायण ने कहा, स्त्री की पूर्णता संतान में है और तुम्हारे यहां संतान नहीं, तो इसलिए तुम अपूर्ण हो। यह सुनकर के लक्ष्मी जी उदास हो गई। उसी समय पार्वती जी को यह कष्ट हुआ कि मैंने ही सबको श्राप दिया, किसी के संतान नहीं होगी, इसलिए मेरी बहन लक्ष्मी भी आज ऐसा वचन सुन रही हैं। तब पार्वती जी उसी समय उठी और अपने गोद के गणेश जी को पार्वती जी की गोद में देते हुए बोली, मेरी बहन, आज से मैंने अपना लाला तुमको गोद दिया। पार्वती जी ने अपने लाला गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और कहा, आज से ये आपके दत्तक पुत्र हुए। और जैसे लक्ष्मी जी ने अपने बाएं हाथ पे, लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिने हाथ पर रहती हैं, जैसे लक्ष्मी जी ने अपने बाएं हाथ पर गणेश जी को विराजमान किया, माता अपने पुत्र को अपने बाएं हाथ पर बिठाती है और माता अपने पति को अपने दाहिने हाथ पर बिठाती है। तो जैसे अपने पुत्र को बिठाया, सब देवता एकत्र हो गए और सबने कहा, हे लक्ष्मी माता, अब तो आपकी जब भी पूजा होगी, आपके पुत्र गणेश के साथ ही होगी, क्योंकि आपकी जिस पर कृपा होती है उसको खूब धन धान्य प्राप्त होता है, लेकिन जब धन धान्य संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो उसकी बुद्धि बिगड़ने की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन जब लक्ष्मी गणेश दोनों की कृपा होगी तो क्या होगा? बड़े गणेश जी की कृपा से सद्बुद्धि बनी रहेगी और लक्ष्मी जी की कृपा से कोई अभाव नहीं रहेगा। तब सब देवता श्री गणेश जी की उस समय स्तुति करने लग गए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक,
सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक मोदक प्रिय मोद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बोधि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बोधि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बोधि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसी मांगत तुलसी तुलसी मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिया मानस मोरे बसई राम सिया मानस मोरे बसहि राम सिया मानस मोरे बसई राम सिया मानस मोरे बसहि राम सिया बसहि श्याम प्रिय मानस मोर बसहि श्याम प्रिय मानस मोर हाँ गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर
शंकर सुवन हाँ शंकर सुवन हाँ शंकर सुवन भवानी। सब देवताओं ने उस समय गणेश जी की वंदना, दीपावली को जब पूजा करिए तो गणेश जी की वंदना जरूर गाइए, जरूर गाइए। इस वंदना में सबका अधिकार है, ये वैष्णव वंदना है गणेश जी की। और आप जो गाते हैं, जो पाठ करते हैं, करिए, लेकिन ये गणेश वंदना में माता बहन संस्कृत जानते नहीं जानते सबका अधिकार है, कैसे भी गाइए। गाइए गणपति जगवंदन। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उन गणपति को गाता हूं, उनकी स्तुति करता हूं जो जगत वंदन है। सारा जगत जिनको प्रणाम करता है उन गणपति को मैं प्रणाम करता हूं, गाता हूं उनको। गाइए गणपति जगवंदन जो शंकर सुवन भवानी नंदन। भवानी के नंदन नहीं है, पाठ में के लोग जोड़ देते हैं पर विनय पत्रिका में के नहीं है। शंकर सुवन भवानी नंदन के, जो शंकर जी के पुत्र हैं, सुवन हैं, और पार्वती जी के पुत्र हैं। शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन। सारी सिद्धियों के जो घर हैं, हम चाहते हैं ना हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, हमारा वो कार्य सिद्ध हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, ठीक। तो गणेश जी सिद्धि सदन गजबदन, जिनका हाथी का मुख है, सिद्धि सदन गजबदन। और विनायक, विनायक माने विघ्नों को हरण कर ले और मंगल विधान कर दे, वो विनायक। सिद्धि सदन गजबदन विनायक और कृपा सिंधु। बहुत दयालु हैं गणेश जी, कृपा सिंधु, और बड़े सुंदर हैं। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। और प्रिय क्या लगता है? मोदक प्रिय। हाँ, तो दीपावली को लड्डू जरूर भोग लगाना है साहब। हाँ, लड्डू बहुत अच्छा लगता है। अब तो सब लोग बाजार से ही मंगा लेते हैं। अरे भैया, गणेश जी के लिए 4 लड्डू अपने हाथ से बनाओ ना घर पे। हाँ, अब तो बिल्कुल माता बहनों ने काम करना छोड़ दिया, बाजार से मंगा लेती हैं। चलो ठीक है, और जरूरत हो तो बाजार से मंगा लीजिए, लेकिन लड्डू तो चाहिए गणेश जी को भैया। अब वो लड्डू आप जो बना लीजिए, बेसन का बना लीजिए, बूंदी का बना लीजिए, जिस चीज का बना लीजिए, सबरे लड्डू पा लेते हैं। वैसे बेसन और बूंदी का उनको विशेष प्रिय है, बाकी कैसा भी बना लीजिए लड्डू आप। तो मोदक प्रिय। हाँ, लड्डू के तो बड़े बड़े प्रयोग हैं गणेश जी के। बोले किसी का कैसा भी कठिन से कठिन कार्य अटका हो और गणेश जी की सवा मनी बोल दे या 1008 लड्डू गणेश जी का मनोरथ करे, ठीक, तो गणेश जी को लड्डू खिला दो और फिर जो चाहे सो करा लो। वो मोदक प्रिय है, उनको लड्डू अच्छा लगता है। असलियत ये है कि मोदक माने लड्डू तो होता ही है, वो तो ठीक बात है। असली लड्डू क्या है? हम लोगों के जो मीठे वचन है ना, वही मोदक है। हम लोग कड़वा बोलना छोड़ दें, मीठा बोलना सीखें। घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, पड़ोसी में, सबसे कटु वचन छोड़ दें। अब शब्द छोड़ दें, कड़ा बोलना छोड़ दें। एक गणेश जी का भोग है, मोदक माने मीठा, तो लड्डू तो भोग लगावे, सो तो अच्छा है, लेकिन इधर लड्डू भोग लगावे, इधर सबको कड़वा बोले, तो कैसे काम चलेगा?
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। संतों ने कहा कागा कासों लेत है और कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर लेत। तो कठिन न बोले, कड़वा न बोले, कोशिश करें कि मुख से जोड़ने वाली बात निकले, तोड़ने वाली ना निकले। लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर सब चीज बराबर हो जाती है। तो क्या करें? एक प्रयास कर सकते हैं, जब किसी पे गुस्सा आए तो ये सोचे कि मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा, कल दूंगा जवाब। इतना कोशिश करें। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आया, अभी जवाब नहीं दूंगा, कल दूंगा। चलो कल तक भी नहीं, अच्छा 2 घंटे बाद दूंगा। इतनी देर में तो आप शीतल हो जाएंगे, क्योंकि आदमी बहुत देर तक लगातार गुस्से में नहीं रह सकता। प्रेम में तो सारी जिंदगी बिता देंगे आप, पर गुस्से में ज्यादा देर नहीं रहा, हृदय फट जाएगा, बीपी इतना हाई हो जाएगा कि लगेगा कलेजा फट जाएगा। तो किसी, अब घर परिवार में प्राय होता है, पति पत्नी की आपस में बात हो रही, माँ बाप की हो रही, बाप बेटे की हो रही, जिसकी बात हो रही, कोई बात हो रही है तो सुन ले, अभी जवाब नहीं दूंगा। नहीं तो कितना भाई बहन पूछते हैं, महाराज बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, क्या करें? तो 2-3 उपाय हैं। एक तो यह है, जब अब परिवार में किसी व्यक्ति पे क्रोध आ रहा है, क्रोध आते समय क्या होता है? ये होता है मन में हम लोगों को कि मेरी बात नहीं सुन रहा, ये जान पूछ के भी मेरी बात नहीं मान रहा, मुझे परेशान करना चाहता है। तो उस पर गुस्सा आता है, तो क्या किया जाए? तो जब किसी परिवारी जन पे गुस्सा आए तो उस समय उसके गुण को विचारिए। माने उसने कभी हमारी मदद भी तो की है। मानो पत्नी पर क्रोध आ रहा है किसी बात को लेकर के, अब आदमी झल्ला के कुछ भी बोल रहा है, अब भले वो पूरा दिन रोती ही रहे। अब देखिए, यदि घर में स्त्री रोती है, दुख पाती है, वो भले पत्नी रोती है, माँ रोती है, बेटी रोती है, बेटे की बहू रोती है, तो ये भूल जाइए कि लक्ष्मी कभी प्रसन्न हो। फिर कितने लड्डू चढ़ा लीजिएगा और कितने दीपक जोड़ लीजिएगा, घर में यदि माँ, बहन, बेटी, पत्नी रो रही है, हमारे किसी व्यवहार के कारण दुख पा रही है, तो फिर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होने वाली। तो ये कोशिश करे कि दुख नहीं पावे कोई। अपन लोग 2 बात सुन के सह के रह जाए। बेटी है, बहू है, बहन है, पत्नी है, माँ है, इन लोगों की कोशिश करें लोगों की आंख में आंसू नहीं आवे। और माता बहन भी ये कोशिश करे कि भाई मेरी वजह से घर में कोई ऐसी बात ना हो। पर जेंट्स को भी पूरा प्रयास करना है। जिस घर में स्त्री रोती है तो फिर सुख तो चला जाएगा, वहां से संपत्ति तो चली जाएगी। बेटी की आंख में आंसू नहीं आवे, बहू की आंख में आंसू नहीं आवे, पत्नी की आंख में आंसू नहीं आवे, बहन की आंख में, माँ की आंख में आंसू नहीं आवे। हमारे किसी गलत बोलने से, हमारे किसी गलत आचरण से कोशिश करनी चाहिए। तो मोदक प्रिय, लक्ष्मी जी को भी लड्डू प्रिय है। दीपावली को जरूर लगाइएगा भोग, और घर पे अपने हाथ से बनाइएगा। देसी घी का लड्डू भले 5, 7, 8 लड्डू बनाइएगा, पर भोग लगाइएगा। प्रभु के लिए तो भोग अपने हाथ से बनाइएगा। तो मोदक प्रिय, तो लड्डू प्रिय लगता है प्रभु को, तो वो तो ठीक है, गणेश जी को लड्डू प्रिय लगता है। पर अर्थ ये भी है कि मीठा बोलना प्रिय लगता है। अब ऐसे तो खूब मीठा लड्डू भोग लगाए और महाराज सबसे इतना कड़वा बोले कि लड्डू की मिठासी खत्म हो गई, तो वो काम ठीक नहीं है।
मोदक प्रिय, भगवान को मीठा प्रिय है गणेश जी को, मोदक प्रिय। और फिर क्या होगा? मुद मंगल दाता, जिनको लड्डू प्रिय है, मोदक प्रिय है और मुद मंगल दाता, जो मंगल और मोद के देने वाले हैं, जिनकी कृपा से जीवन में आनंद होए, मंगल होए। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता और विद्या वारिधि, जो विद्या की वारिधि माने समुद्र हैं, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, जो विद्या के समुद्र हैं, बुद्धि के विधाता हैं, दाता हैं। ऐसे गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे गणेश जी की मैं स्तुति करता हूं। और आखिर में तुलसीदास जी क्या बोले? आहा, क्या मांगे? हम लोग भी वही मांगे, बोले मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। गोस्वामी जी कहते मैं दोनों हाथ जोड़ करके गणेश जी से मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो आप? बोले बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। मैं ये मांग रहा हूं कि मेरे मन में भगवान सीता राम बस जाएं। मैं ये मांग रहा हूं हे गणेश जी, मेरे हृदय में राधा कृष्ण बस जाए। आहा, कितनी सुंदर स्तुति है। वैष्णवों को जरूर ये स्तुति। दीपावली पूजन करिए, लक्ष्मी गणेश जी को पूजिए। वैष्णव सबसे पहले ठाकुर जी का ही पूजन करते हैं, हर काम सब में पहले ठाकुर जी का। हम लोग यहाँ पर भी अभी पूजन किए तो सबसे पहले ठाकुर जी के पूजन किए, फिर प्रसादी वस्तु से लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किए। अपने यहाँ क्या भावना है? बोले गणेश जी सब में बड़े वैष्णव हैं, गणेश जी सब में बड़े वैष्णव हैं। और श्री लक्ष्मी जी तो भगवान के चरण कमलों की दासी हैं ही, वो तो रात दिन चरण दबाती हैं, प्रभु के चरणों की दासी हैं। तो ठाकुर जी से पहले लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कैसे हो जाएगी? तो वैष्णव लोग पहले अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का पूजन करें, अपने राधा माधव का पूजन करें, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें, फिर जो प्रसादी वस्तु है उससे लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। हाँ, लक्ष्मी गणेश जी के पूजन में पहले गणेश जी का होगा। कर्म कांड की बात दूसरी है, वैष्णव उपासना की बात दूसरी है। अपने यहाँ तो सबसे पहले अपने इष्ट देव, क्योंकि महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो पहले अपने ठाकुर पूज लीजिए, अपने जुगल किशोर को, अपने महाप्रभु जी को, और फिर प्रसादी वस्तु से गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होगा। तो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी की गोद में गणेश जी प्रदान कर दिए, आनंद हो गया। और तब तो सब देवताओं ने मिलकर के गणेश जी की स्तुति की।